हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी फ्रेंड्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट द लाइन दिस एंड दिस बी कंकरेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन इज दिस, देन व्हाट इज अल्फा इनटू लैम्डा। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने हैं। एक तो कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लीजिए आपको लाइन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. If I am going to say these lines are concurrent, अगर ये concurrent line होती हैं तो x y z के जो coefficient हैं, not z sorry, a यानी कि जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 and a3 b3 c3, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है कॉन्करेंसी की। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो दूसरा, पहला कॉन्सेप्ट तो कॉन्करेंट का ये यूज करेंगे हम, दूसरा कॉन्सेप्ट है इमेज का। अब देखो इमेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई आपकी लाइन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस पॉइंट P की इमेज निकालता हूँ और मैं बोलता हूँ इमेज क्या होता है, जो लाइन से एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पे होगा। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट आ गया मेरा x2 y2। Q जो है P की इमेज है और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम M। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ये PM डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू MQ डिस्टेंस। बस इन दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक अननोन सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट 2 में है, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट 2 को सोल्व करते हैं। गिवन है पॉइंट है 1 2, तो पॉइंट ले लेते हैं 1, 2। ठीक है। एंड इन द लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x। लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन इज दिस, तो इमेज क्या गिवन है, तो इमेज है तो उससे उतना दूर बनेगी, और यहाँ पे जो इमेज पॉइंट है वो क्या गिवन है, 57/13 माइनस 40/13। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट मान लिया m। तो हम जानते हैं कि जितना pm का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस qm का होगा। और हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि m इज द मिड पॉइंट। m इज द मिड पॉइंट ऑफ pq। अब अगर m मिड पॉइंट है pq का, तो m के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम इजीली। कैसे, 57/13 प्लस 1/2, इसी तरह से माइनस 40/13 प्लस 2/2। ठीक है। मिड पॉइंट की निकाल सकते हैं ना, x1 y1। जब देखो हमें पता है कि अगर ये मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है p h के, और अगर p इनका मिड पॉइंट है तो h क्या होता है, नथिंग बट x1 प्लस x2 का हाफ, और k क्या होता है, y1 प्लस y2 का हाफ। ठीक है। किस कंडीशन में, जब ये p जो है मिड पॉइंट होता है। तो बस वही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से 57, और यहाँ पे आप 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60/70। तो ये आ जाएगा आपका 70/26, और यहाँ पे आ जाएगा 26, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 40/26। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें अगर हम, तो यहाँ से मेरे m के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, दैट इज अगर 2 से तो 35/13 और माइनस 7/13। तो यहाँ से मेरा m के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब मुझे वैल्यू चाहिए लैम्डा की। अब m के पॉइंट्स ये हैं, अब m कहाँ पे लाई करता है, लाइन पे। तो ऑब्वियसली m क्या करेगा, m विल सेटिस्फाई द लाइन। क्या करेगा, m विल सेटिस्फाई द लाइन। तो कर दो सेटिस्फाई लाइन से। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे रख दो 35/13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे रख दो माइनस 7/13, तो ये प्लस हो जाएगा। एंड दिस इज प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो सोल्व करने पर जाएगा 70/13 प्लस 21/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 91/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 6391, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -7। चलो, अब दो अननोन में से लैम्डा हमने निकाल लिया है। अब हमारा टास्क बचा है सिर्फ और सिर्फ अल्फा को निकालना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लैम्डा आ गया आपका -7।
चलो, अब दूसरे में हम यूज करने वाले हैं कॉन्करेंट का रिजल्ट। कॉन्करेंट रिजल्ट के हिसाब से हम यहाँ पे जब यूज करते हैं तो क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो 3 - 4 - अल्फा, 8 -11 -33, देखो यही मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी डिटर्मिनेंट। और फिर तीसरी है 2 - 3 और लैम्डा की जगह पे रख देंगे -7। दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, बस इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो यहाँ से कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं तो चलिए एक्सपेंड ही कर देते हैं। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 77 -99, ठीक है। माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ से, और इससे ये कैंसिल आउट होगा आपका। तो ये हो जाएगा माइनस का 56 प्लस का 66, माइनस का यहाँ से आया अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से आया माइनस का 24 प्लस का 22, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बचा 3 इंटू, अभी 77 है तो 87 97, तो यहाँ से बचा माइनस का 22 प्लस 4 इंटू यहाँ से कितना बचा प्लस का 10 माइनस अल्फा, और यहाँ से बचा माइनस का 2। दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया माइनस का 66 प्लस का 40, ठीक है, माइनस का 66 प्लस का 40 प्लस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 2 अल्फा माइनस ये हो गया 26, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 26, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 13। अब देखो अल्फा की वैल्यू आ गई 13, लैम्डा की वैल्यू थी -7, हमें क्या फाइंड करना था, मॉड ऑफ अल्फा लैम्डा। तो मॉड ऑफ अल्फा लैम्डा कितना हो जाएगा, 13 इंटू माइनस का 7 यानी कि माइनस का 91, और क्योंकि मॉड है तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 91। तो ऑप्शन 2 91 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.